हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सुपर लर्निंग पर। मेरा नाम है अंकित। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि कोई भी वीडियो अपलोड हो और आप तक पहुंच जाए। तो आज का अपना टॉपिक है एलसीएम और एचसीएफ। वैसे तो क्लास 9th में और 10th में पॉलिनोमियल्स बहुपद चल, वहाँ पे एक जगह एलसीएम यूज़ हुआ था, तो मुझे लगा कि सबसे पहले आपको एलसीएम समझा देते हैं। तो आइए देखते हैं एलसीएम होता क्या है। तो सबसे पहले एलसीएम का फुल जान लीजिए। एलसीएम मीन्स लीस्ट कॉमन मल्टीपल, हिंदी में लघुत्तम अपवर्तक बोलते हैं। अब हम एलसीएम लेंगे तो हमें एक दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहले कौन सी ध्यान रखनी है? ऐसी छोटी से छोटी संख्या जो दी गई सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। मतलब मान लीजिए ये संख्याएं दी हैं 2, 3 और 4। अब हमें कोई एक ऐसी छोटी संख्या चाहिए जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। जैसे हमने कोई संख्या ले ली 6, तो अब हमें चेक करना होगा 6 इसका एलसीएम है या नहीं है। 2 से भाग जा रहा है 3 बार में, 3 से 2 बार में, लेकिन 4 का भाग नहीं जाएगा, तो मतलब ये इसका एलसीएम नहीं होगा। और कोई संख्या लेते हैं, 12 ले लेते हैं। 2 का भी जा रहा है, 3 का भी जा रहा है और 4 का भी जा रहा है, तो मतलब ये इन संख्याओं का एलसीएम होगा। और आगे देखते हैं। अब इसमें दो विधियां होती हैं। कौन कौन सी? पहली विधि होती है भाग विधि, इसको बोलते हैं डिवीजन मेथड। दूसरी विधि होती है गुणनखंड विधि, फैक्टराइजेशन मेथड। वैसे एलसीएम निकालने के लिए भाग विधि अच्छी विधि मानी जाती है, बट हम आपको दोनों ही बता देंगे, आपको जो भी अच्छी लगे आप उससे सॉल्व कर सकते हैं। भाग विधि में एक दो छोटे नियम होते हैं, हम उनको देखते हैं। पहले भाग अभाज्य संख्याओं से देते हैं। अब अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याओं को इंग्लिश में प्राइम नंबर्स बोलते हैं। प्राइम नंबर्स। अब अभाज्य संख्याएं होती क्या हैं? ऐसी संख्याएं जो एक से बड़ी हों और एक और खुद से विभाजित हों। मतलब जैसे 2 क्या है? एक प्राइम नंबर है, हम चेक कर सकते हैं, एक से बड़ी भी है और खुद से विभाजित हो रही है। 3 एक से भी विभाजित है और 3 से विभाजित है। मतलब ऐसी संख्याएं जो एक से विभाजित हों और खुद से विभाजित हों, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्याएं प्राइम नंबर्स कहते हैं। जैसे 5 एक से विभाजित है और 5 से विभाजित है। 7 9 प्राइम नंबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये एक से विभाजित हो रही है, 3 से विभाजित हो रही है, 9 से विभाजित हो रही है। लेकिन हमें क्या बताया गया था? हमें बताया गया था जो एक से विभाजित हो और खुद से विभाजित हो, तो 9 प्राइम नंबर नहीं है। दूसरा, बढ़ते हुए क्रम में। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए ये एक संख्या दी है 24। अब हमें दिख गया कि ये तो 6 से डिवाइड हो रहा है, लेकिन हम इसको 6 से डिवाइड नहीं करेंगे, हम असेंडिंग ऑर्डर में डिवाइड करेंगे। मतलब सबसे पहली छोटी संख्या से। छोटी संख्या क्या है? 2 से डिवाइड किया 12 बार में, फिर 2 से किया 6 बार में, फिर 2 से किया 3 बार में, और फिर 3 से किया। ऐसे मतलब बढ़ते हुए क्रम में हमको डिवाइड करना है, और भाग जो देंगे वो अभाज्य संख्याओं से देंगे। ये मेथड है भाग विधि का। अब हम देखते हैं भाग विधि। एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है, इसको देख लेते हैं पहले। 24, 30 और 40। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 2 से दिया 12 बार में, 15 बार में, 20 बार। फिर 2 से दिया तो 6 बार में, 15 में भाग नहीं जाएगा तो 15 को वैसे ही लिख देंगे। 20 में दिया तो 10 बार में। फिर 2 से भाग दिया 3 बार में, 15 में नहीं जाएगा, 10 में जाएगा तो 5 बार में। अब 3 से भाग दिया 1 बार में, 5 बार में,
और ये 5 वैसे ही कॉपी कर लिया। अब भाग जाएगा 5 से, 1 1 और 1। अब एलसीएम क्या हुआ, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5। ये है 2 के पावर 3 गुणा 3 के पावर 1 गुणा 5 के पावर 1। तो ये हो गया 8 गुणा 3 गुणा 5, ये हो गया 120। तो ये हो हमारा एलसीएम विधि। ठीक है, आ गया होगा आपको। आगे देखते हैं। अब हम देखते हैं गुणनखंड विधि से। गुणनखंड विधि में क्या करेंगे, हम इनके फैक्टर करेंगे। जैसे अलग अलग फैक्टर करते हैं। पहले हमने 24 के फैक्टर किए, 30 के फैक्टर किए और 40 के फैक्टर किए। 2 से भाग देंगे 12 बार में, फिर 2 से दिया 6 बार में, फिर 2 से दिया 3 और 3, ये 1 हो गया। अब 30 में देते हैं, 2 से दिया 15 बार में, 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 बार में और 5 बार में। अब 40 का देखते हैं, 2 से दिया तो 20 बार में, फिर 2 से दिया 10 बार में, 2 से दिया 5 बार में, 2 से दिया, अब 2 से जाएगा नहीं, 5 है तो 5 से 1 बार में। अब हम इसमें देखते हैं हाईएस्ट पावर, मतलब सबसे ज़्यादा पावर किसकी है। अब अगर हम इसको लिख लें, ऐसे लिखते हैं 24 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 30 में 2 गुणा 3 गुणा 5, 40 में 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब हमको लेना होता है सबसे ज़्यादा पावर वाला। इसमें देखते हैं 2 के पावर है 3, तो मतलब हम ये ले लेंगे 2 के पावर 3। इसमें संख्याएं कितनी दिख रही हैं, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है और 5 दिख रहा है। तो 2 के पावर हमने 3 ले लिया, मतलब 2 का सब खत्म हो गया। अब देखते हैं 3 का। 3 का पावर 1 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो 3 के पावर में 1 हो गया। 5 का देखते हैं, 5 के पावर 1 है, 5 के पावर 1 है, तो 5 के पावर ऐसे लिख लिया। ये हो गया 8, ये हो गया 3, ये हो गया 5। तो आंसर कितना हो गया, 120। मतलब समझ में आया आपको। ये हमारा गुणनखंड विधि थी। तीनों के हमने अलग अलग गुणनखंड कर लिए। इसके बाद जो हाईएस्ट पावर होती है, मतलब सबसे ज़्यादा पावर, ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी 2 है, 2 की पावर 1 है, हमने इसको नहीं लिया। 2 के पावर 3 हाईएस्ट है, 2 के पावर 3 हाईएस्ट है, तो 2 के पावर 3 को जो सबसे ज़्यादा होती है उसको लिखते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया होगा। अब हम लोग आगे देखते हैं। अगर कोई भिन्न दी हुई है, हम लोग उसका एलसीएम कैसे निकालेंगे। तो हमें 1-2 बातों का ध्यान रखना होता है। जो यहाँ बोले, जैसे उसने भिन्न का एलसीएम, तो ऊपर वाले का मतलब हर अंश का, ऊपर वाले का मतलब अंश का, अंश को न्यूमरेटर बोलते हैं, हर को डिनोमिनेटर बोलते हैं। न्यूमरेटर का एलसीएम निकालेंगे और जो डिनोमिनेटर होता है, हर होता है, उसका एचसीएफ निकालते हैं। एलसीएम निकालने के लिए क्या करते हैं हम आपको बता चुके हैं, फिर से बताते हैं। अब हमें मान लीजिए ये 3 संख्याएं दी हुई है, इनका एलसीएम चाहिए। 2 है, 5 है और 4 है। अगर हम इसको भाग विधि से निकालें, 2 1, 5 में जाएगा नहीं, 2 में 2 बार, फिर 2 से दिया 1, 5 में नहीं जाएगा, 2 का 1 और 5, 1 1 1। मतलब क्या हुआ, एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा इसका, 2 गुणा 2 गुणा 5, मतलब 20। ये हो गया इसका 20 एलसीएम। एचसीएफ क्या होता है, एचसीएफ होता है एक ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन हो। एक ऐसी संख्या जो इन तीनों संख्याओं में कॉमन हो। कॉमन संख्या इन तीनों में कौन है, 3 के फैक्टर करें तो फैक्टर नहीं होंगे, 6 के कर सकते हैं, 3 गुणा 2 कर सकते हैं, और 5 के नहीं होंगे। इन तीनों में हमें कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है। जिन संख्याओं में कुछ भी कॉमन नहीं दिखता है, उनमें एक कॉमन होता है। तो मतलब क्या हुआ,
एलसीएम हमने निकाल रखा है 20 और एचसीएफ कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 है, आंसर कितना होगा 20। तो ये हो गया भिन्न का एलसीएम। तो बेटा अभी तक हम लोगों ने देखा एलसीएम, अब हम लोग देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? तो सबसे पहले एचसीएफ का फुल फॉर्म हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाईएस्ट मीन्स सबसे बड़ा, कॉमन मीन्स उभयनिष्ठ, फैक्टर मीन्स गुणनखंड। आप लोग इसे महत्तम समापवर्तक के नाम से जानते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। इसमें भी दो विधियां होती हैं, कौन कौन सी? एक होती है भाग विधि और एक होती है गुणनखंड विधि। अभी हम लोगों ने एलसीएम में ये देखा था, इसमें भी दो विधियां होती हैं। मान लीजिए भाग विधि से अगर एचसीएफ निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? ये संख्याएं दी हैं 24, 30 और 40। इसमें से हम कोई भी दो संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हमने 24 और 30 ले ली, तो 24 से हम लोग भाग देते हैं 30 में, क्या होगा? एक बार जाएगा 24। जो इसका शेषफल बचेगा उसको ब्रैकेट में लेंगे और जिस संख्या से हम लोग भाग दे रहे थे वो संख्या यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। अब हम लोग 6 से भाग देंगे 24 में, कितनी बार जाएगा? 4 बार। ये हो गया 0। अब ये जो हमारा शेष जिससे हमने भाग दिया था, अब जिससे हमने भाग दिया था उसको हम लोग यहाँ कॉपी करेंगे और जो हमारी लास्ट वाली संख्या है 40 उसमें हम भाग देंगे। कितनी बार जाएगा? 6 बार। छत्तीस। अभी 4 शेषफल है, इसमें हम इस वाली संख्या से जिससे हम भाग दे रहे थे उसको फिर से कॉपी करेंगे, तो एक बार जाएगा और शेषफल बचा 2। मतलब ये हमारा हो गया एचसीएफ। मतलब इन सभी संख्याओं में कॉमन संख्या क्या है? 2। मतलब इन सभी संख्याओं का एचसीएफ कितना होगा? 2 होगा। अब इसी की दूसरी विधि है गुणनखंड विधि। इसको कैसे करेंगे? मान लीजिए ये एक वही एग्जाम्पल दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम इसके गुणनखंड निकालेंगे। अगर हमें गुणनखंड निकालने हो तो 24 का हम फैक्टर करेंगे तो कैसे होगा? 12, फिर 2 से 6, फिर 2 से 3 और 3 से एक बार में। अब हम 30 का करते हैं। 30 में 2 से करेंगे 15 बार। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा 5 बार में और 5 से एक बार में। 40 का करते हैं। 2 से करेंगे तो 20 बार में, फिर 2 से किया 10, फिर 2 से किया 5 बार में और 5 से किया एक बार में। ये इनके फैक्टर हो गए। मतलब 24 की अगर हम बात करें तो इसके फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। ऐसे ही 30 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 गुणा 3 गुणा 5। अब बात करते हैं 40 की। 40 के फैक्टर कौन कौन से हैं? 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 5। अब एचसीएफ होता क्या है? हाईएस्ट कॉमन। इन सभी में हाईएस्ट कॉमन क्या है? ये हमको दिखाई दे रहा है 2 तो सभी में कॉमन है। अब इस वाले 2 की देखते हैं, इसमें भी है, इसमें भी है, लेकिन इसमें 2 नहीं है। 3 की बात करते हैं तो यहाँ पे है, यहाँ पे है, बट इसमें नहीं है। 5 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं। तो मतलब तीनों में हमको कॉमन क्या दिखा? वो 2 है। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो गया? 2 हो गया। तो इसका आंसर कितना होगा? 2। अभी एक क्वेश्चन और हमारे सामने दिया हुआ है, ये वाला एग्जाम्पल। इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए ये एक संख्या है 20, 30 और 37। इसके तो हम फैक्टर निकाल लेंगे। 20 के अगर हम फैक्टर करेंगे तो 2, 10, 2 से 5 बार में और 5 से एक बार में। 30 के भी फैक्टर निकल जाएंगे, 2 से 15 बार में, 3 से 5 बार में और 5 से एक बार में। लेकिन 37 के फैक्टर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि 37 एक
अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्याएं अभी हम बता चुके हैं आपको कौन सी, जो एक से बड़ी हो और या तो एक से कटे या तो स्वयं से। तो 37 में इसके फैक्टर नहीं होंगे, तो हम में एचसीएफ कैसे निकालेंगे? इन सभी संख्याओं में जिनके फैक्टर नहीं होते हैं उनमें कॉमन एक होता है। तो अगर हमसे पूछे कि ये संख्याएं दी हुई हैं 20, 30, 37, इनका एचसीएफ कितना होगा, तो इनका एचसीएफ हमेशा एक होगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं भिन्न का एचसीएफ। अभी तक हम लोगों ने पिछली बार देखा भिन्न का एलसीएम देखा, हम लोग देखेंगे भिन्न का एचसीएफ। हमसे पूछी जाती है, जैसे एचसीएफ पूछा गया है तो इसका मतलब न्यूमरेटर को एचसीएफ निकालते हैं, इसका हम लोग एचसीएफ निकालेंगे और नीचे वाली संख्याएं जो डिनोमिनेटर होती हैं, जो हर होती हैं, उनका हम एलसीएम निकालेंगे। समझ आ गया? एचसीएफ निकालने के लिए हमें इन तीनों की कॉमन संख्याएं चाहिए, 2, 5 और 4। इनमें कॉमन संख्याएं क्या हैं? 2 के फैक्टर करें नहीं होंगे, 5 का भी कोई फैक्टर नहीं होगा, इसका हो सकता है हम 2 गुणा 2 लिख सकते हैं। तो मतलब क्या हुआ कि जब इन तीनों में कुछ भी कॉमन नहीं है तो एक कॉमन होता है। अब हम बात करें 3, 6 और 5 की, 3, 6 और 5 की। अब हमें इनका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर हम भाग विधि से निकालें तो 2 से 3 में जाएगा नहीं, वैसे ही कॉपी कर लेंगे। ये 3 हो जाएगा, 3 बार जाएगा, और ये 5 हो जाएगा। अब 3 से देंगे तो 1, 1 और 5 हो जाएगा। इसको करेंगे तो ये 5, 1, 1, 1। तो अब इनका हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 गुणा 3 5। एलसीएम कितना हो गया? 30। ठीक है, तो ये कितना हो गया? 1/30। ये इसका आंसर हो गया। अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे क्या है? एक नियम और है, जैसे किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। मान लीजिए कोई 2 संख्याएं हैं, एक संख्या है ए हमने रख लिया 12, बी रख लिया 15। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं। इनका अगर हम एलसीएम निकालें तो कितना होगा? 12 और 15 का एलसीएम कितना होगा? एलसीएम निकालने के लिए 2 से 6 बार में, फिर 2 से 3 बार में, फिर 3 से 1 बार में, और ये 5 बार में, फिर ये 5, ये 1 है और 1 है। अभी इनका एलसीएम हो गया 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 5, मतलब 4 या 12 पंचे 60। 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। ये क्या है? एलसीएम। अब इनका हम एचसीएफ निकालें। एचसीएफ क्या होता है? जो हाईएस्ट कॉमन है। इसमें से हाईएस्ट कॉमन क्या हो सकता है? जैसे अगर हम इन दोनों में कॉमन देखें तो क्या हो सकता है? अगर हम 12 के फैक्टर कर लें, मान लीजिए 12 के फैक्टर कर लिए तो 2 से गया 6 बार में, 2 से गया 3 बार में, फिर 3 से गया 1 बार में। वैसे ही 15 को अगर हम देखें तो 2 से जाएगा नहीं, 3 से जाएगा 5 बार में, और ये 5 बार में। अब इन दोनों में हमको कॉमन क्या दिख रहा है? एक तो ये 3 दिख रहा है, ये 3 दिख रहा है, सिर्फ 3 दिख रहा है। तो मतलब इसका जो एचसीएफ हुआ वो हुआ 3। एलसीएम हमने निकाल लिया है 60 और एचसीएफ कितना है? 3। अब ए और बी की हम वैल्यू रख लेते हैं। ए बराबर 12 था, बी बराबर 15 था, बराबर एलसीएम हमने कितना निकाला हुआ है? 60, और एचसीएफ कितना? 3। 15 का 12 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और इसका भी करेंगे तो 180 आएगा। तो वो यही बात है, मतलब किन्हीं 2 संख्याओं का गुणा बराबर होता है एलसीएम गुणा एचसीएफ के। अभी हम आपको 2 बातें और बता दें। जैसे हमने अभी 2 चीज़ें देखी, एक तो हमने देखा एलसीएम और एक एचसीएफ।
अब हम कोई दो संख्याएं ले लेते हैं। मान लीजिए हमने संख्याएं ले ली 18, 24 और 36। यहाँ पे भी ले ली वही संख्याएं 18, 24 और 36। अब इनका हमें एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम के लिए हम लोग क्या करते हैं, भाग विधि अगर हम यूज़ करें 2 से करेंगे 9 बार में, 2 से 12 बार में, 2 से 18 बार में, फिर 2 से किया 9 वैसा ही रहेगा 6 बार 9 बार, फिर 2 से करेंगे तो 9 वही रहेगा, ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9। हम 3 से करते हैं तो 3 1 और 3, फिर 3 से किया तो 3 1 1 1। ये हो गया इनका एलसीएम, मतलब 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24, 24 या 72। मतलब क्या हुआ, ये हमारी संख्याएं हो गई। अब हमें एलसीएम निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इनके फैक्टर नोट डाउन करते हैं। ये क्या हो गया, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3, ये कितना हो गया 72, मतलब ये 72 हो गया। अब HCF निकालते हैं। HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इसमें से हमें कॉमन देखना है, तीनों में कॉमन क्या है। अगर हम इनके फैक्टर कर लें, 18 का फैक्टर करेंगे तो क्या निकलेगा, 2 से किया 9 बार में, 3 से किया 3 बार में और 3 से 1 बार में। ऐसे ही 24 का करते हैं, 2 से किया 12 बार में, 2 से किया 6 बार में, 2 से किया 3 बार में और 3 का 1। 36 का करते हैं, 2 से करेंगे 18 बार में, 2 से करेंगे 9 बार में। अब 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 और 3। अब हमें इनके फैक्टर देखने हैं। 18 के अगर हम फैक्टर लिखते हैं 2 गुणा 3 गुणा 3, वैसे ही 24 के फैक्टर लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3। 36 के लिखते हैं 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। अब हमें इन तीनों में कॉमन देखना है, क्या है, एक तो 2 हमको कॉमन दिख रहा है, 3 हमको कॉमन दिख रहा है। अब ध्यान से देखेंगे, इसमें 3 है, इसमें नहीं है, इसमें है, तो ये हमको नहीं लेंगे। 2 इसमें है, इसमें है, इसमें नहीं है, तो मतलब ये कितना हो गया, 2 गुणा 3 6। मतलब क्या हुआ कि इसका HCF जो है वो 6 है और LCM जो है वो 72 है। संख्याएं वही हैं, जबकि इसको बोलते हैं हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, मतलब महत्तम समापवर्तक। हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, लेकिन संख्या छोटी आती है। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा। लघुत्तम का मतलब होता है सबसे छोटा, तो संख्या छोटी आनी चाहिए, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। लघुत्तम में संख्या बड़ी होती है। क्यों बड़ी होती है, क्योंकि लघुत्तम LCM की जो संख्या होती है वो ऐसी संख्या होती है कि इन तीनों से उसमें भाग चला जाए। जैसे ये 72 है, 18 से भी भाग जा रहा है, 24 से भी जा रहा है, 36 से भी जा रहा है। और HCF में क्या होता है, इन तीनों में कॉमन, मतलब इन तीनों में जो कॉमन होगी वो संख्या हमको महत्तम में लेनी होती है, और लघुत्तम में कौन सी संख्या लेनी होती है, जिसमें इन तीनों का भाग चला जाए। तो अभी मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।